हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आज 18 दिसंबर 2024 को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर नदीम अहमद साहब। नदीम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेताब समाचार में। आज जो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया बेताब भाई। आज वर्ल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही शानदार प्रोग्राम जो है सरताज मसूदी साहब की सदारत में किया है और उसके बधाई के पात्र हैं। इसमें असमुद्दीन भाई सागर साहब और दीगर साहब बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम किया है, जिसके अंदर माइनॉरिटी के जो अधिकार हैं उनको कैसे जागरूक किया जाए, लोगों को किस तरह से अधिकारों के बारे में बताया जाए, किस प्रकार से माइनॉरिटी की जो स्कॉलरशिप आती हैं और किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाए, उसके बारे में चर्चा हुई और बहुत गहन चर्चा हुई, जिसके ज़रिए जो आने वाले वक्त के अंदर मुस्लिम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन घर घर जाएगा और लोगों को बताएगा कि जो दिल्ली सरकार की स्कीमें हैं, जो भारत सरकार की स्कीमें हैं, उनको घर घर तक पहुँचाया जाएगा। और माइनॉरिटी के बारे में जो महात्मा गांधी जी का कोट था कि किसी भी सोसाइटी को अगर जज करना हो तो उसकी माइनॉरिटी के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, उसके बारे में भी चर्चा की गई कि महात्मा गांधी जी कैसा देश चाहते थे और अब मौजूदा हालात में हमारा कैसा देश मौजूदा हालात में कैसा देश है और कैसी इस वक्त जो माहौल है। जी, सरताज मसूदी साहब जो अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त का जो माहौल है माइनॉरिटी के लिए वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटी के साथ कई साल से पक्षपात हो रहा है। जो माइनॉरिटी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, बल्कि मैं समझता हूँ कि सरकार उस पर सोचती भी नहीं है, बात भी नहीं करती है। तो हम ये कहेंगे जो भी सरकार के एसेट्स हैं, मतलब जितने उपक्रम बनाए हुए हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड है, चाहे माइनॉरिटी कमीशन है, फाइनेंस कॉरपोरेशन है या अन्य जो भी योजना है, सरकार उनके ऊपर ईमानदारी से काम करे, क्योंकि अभी तक ईमानदारी से किसी भी सरकार ने काम नहीं किया। और विशेष तौर पे जो अब आई है, जो हमारे भाई की सरकार है, इनकी आम आदमी पार्टी की, हो सकता है, मैं समझता हूँ लोग कुछ कह रहे हैं आगे किसकी सरकार बनेगी, मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा की जाए और उनको जो भी लाभ मिलने वाले हैं उनको वो लाभ देने के लिए योजनाएँ बनाई जाएँ, और बल्कि उनको जो है जिंदा किया जाए। तो मुर्दा हो चुके हैं सारे उपक्रम। जो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं वो दिए जाएं। जो आने वाले चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी तो ये अल्पसंख्यक समाज के लोग ये चाहते हैं कि वो उन अधिकारों की रक्षा करें और उनको जो सुविधाएं दी जा सकती हैं वो सुविधाएं दी जाएं। जी, ये फुरकान साहब हैं हमारे साथ। जी फुरकान साहब, देखिए, सबसे पहले मुबारकबादी के लिए हकदार हैं सरताज साहब, पूरी टीम इनकी। और माइनॉरिटी के लिए जो काम कर रही है सरकार, वो ना कर रही है, यही आज का दिन का मौजू रहा है कि सरकार उस बात पर अमल नहीं कर रही है जो करना चाहिए उसे, और इसके लिए हम मीटिंग नहीं हो पा रही हैं। सरताज साहब ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम करके आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें चाहिए कि स्कीमें जो सिर्फ कागजी तौर पर रह गई हैं वो अमली तौर पर भी होनी चाहिए। अमली तौर पर भी होनी चाहिए। जी, नाजिम साहब है। नाजिम साहब आगे आ जाइए। जी, क्या कहना चाहेंगे? भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्कीमें बन रही हैं वो कागजों पे ना बने, जो देश का नागरिक है वो लास्ट नागरिक तक उस स्कीम का फ़ायदा उसे मिले। ऐसा ना हो कि घोषणा कर दी और स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जी जी जनाब, पहले तो अपना नाम बताओ, क्या कहना चाहेंगे आप? नौशाद सागर साहब। जी, नाजिम भाई ने अभी जो बात कही है बहुत अच्छी कही है कि हम जो मतलब गवर्नमेंट अल्पसंख्यकों को कुछ देना चाहती है लेकिन एंड टाइम पर नहीं दे पाती, देती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचती नहीं है स्कीमें, और तो सरकार जो है मतलब दे नहीं रही है। जी जी। मोहम्मद उस्मान साहब, आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पे जो प्रोग्राम हुआ, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी का मकाम है। मैं शुक्रगुजार हूँ मुस्लिम माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट जनाब सरताज साहब का, वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी साहब का, सूफी जी का, और तमाम पोस्ट होल्डर्स का, और मेहमान तमाम खवास का, कि उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत अच्छा लगा। और जिन लोगों ने अपनी बात रखी वो बहुत ही उम्दा, कम अल्फाजों में बहुत गहरी और बहुत उम्दा बातें रखी। मंजूर अहमद साहब, जो आज अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया है मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, क्या संदेश दिया गया? इसमें संदेश ये दिया गया है कि अल्पसंख्यकों के हकूक़ की जो भी स्कीम्स हैं उन तक पहुंचाई जाएं
और अगर जो नहीं पहुंचा रहा है सरकार में या कोई चेयरमैन कोई भी, तो वो गलत बात है उसकी, उसको पहुंचानी चाहिए। और अल्पसंख्यकों को कमज़ोर जो उनमें कमज़ोरी है उसको दूर किया जाए। जो अल्पसंख्यकों के अंदर कमजोरी है उसे दूर किया जाए। शिक्षा के लिए सरकार ने क्या पूरे प्रबंध कर रखे हैं या और कुछ डिमांड है आपकी? शिक्षा के लिए प्रबंध तो लगभग सारे ही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्पसंख्यकों के लिए जो मौका है शिक्षा का, वो उसमें सरकार को काम करना चाहिए। भाई असमुद्दीन साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, करनी और कथनी में बहुत बड़ा फ़र्क है। जो चेयरमैन अल्पसंख्यक आयोग का आता है, चाहे केंद्र का हो या दिल्ली का हो, वो करता नहीं जो करना चाहिए, क्योंकि वो हवाई पैरासूट से आता है। ये कहना चाह रहे हैं कि घोषणाएं तो होती हैं लेकिन अमली जामा नहीं पहनाया जाता। पिछले चेयरमैन ने ये कहा था कि मैं हर ज़िले में एक ऑफिस खोलूँगा। किसका फ़ायदा होता? गरीबों का। अमीर तो है, पैसा दे के चला जाएगा किराए में उसमें, मगर गरीब कहाँ से जाएगा? ये गरीबों की योजना नहीं लाते, ये अमीरों की योजना लाते हैं। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। सरकार जो है अमली तौर पे माइनॉरिटीज़ के लिए घोषणाएं तो बहुत करती है, लेकिन माइनॉरिटीज़ के लिए जो योजनाएं हैं उन्हें लागू नहीं किया जाता। सच्चर समिति की रिपोर्ट के मुताबिक ये 90 ज़िले जो आते हैं जिन्हें फ़ंड दिया गया था, उनमें ये जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली भी आता है, और अभी तक उन योजनाओं का किसी को मालूम नहीं है कि क्या क्या योजनाएँ माइनॉरिटीज़ के लिए चल रही हैं। ऐसा ही कुछ कहना है लोगों का।